एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। आज प्रवचन का विषय है, गौर से ध्यान दे, श्रद्धा लभते ज्ञानम। आज प्रवचन के विषय का है, श्रद्धा लभते ज्ञानम अविद्या ददाति विनयम। बिना श्रद्धा के आपको ज्ञान हो ही नहीं सकता। पहली ज्ञान होने में पहली प्राथमिकता आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण लिखना प्रारंभ किए, उन्होंने पहला अक्षर श्रद्धा से शुरू किया। आप रामायण उठाकर देख लीजिएगा, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा लभते ज्ञानम मतलब श्रद्धा से ही आपके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो प्रश्न ये उठता है कि हम श्रद्धा फिर किससे करें, श्रद्धा करें किसके साथ। और जब ज्ञान होगा, श्रद्धा लभते ज्ञानम, ज्ञान होगा और आपके अंदर विद्या होगी, तो विद्या ददाति विनयम। जब आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा, विद्या होगी, तो उसका लक्षण है कि आपके अंदर नम्रता आ जाएगी, आपके अंदर की कठोरता निकल जाएगी। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या ही ज्ञान ही आपको विनय प्रदान करता है। और ज्ञान कहाँ मिले? ज्ञान बिन सत्संग विवेक न होई। और जब तक सत्संग में आप श्रद्धा न करी, तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको किसके साथ श्रद्धा करें? तो सबसे पहली वरीयता, ध्यान से सुना, सबसे पहली जरूरत है आप अपने से श्रद्धा करें। किससे प्रेम करें, किससे ज़्यादा लगाव करें, कहाँ से श्रद्धा हम शुरू करें? आप सबसे ज़्यादा खुद से प्रेम करें, खुद पर श्रद्धा करें। आप अपने जीवन में भूल क्या करते हैं? आप अपने जीवन में यह भूल करते हैं, आप बीवी से, बच्चों से, धन से, मान सम्मान से, इससे ज़्यादा लगाव करते हैं। आप अपने से ज़्यादा लगाव आप अपने पति पर करते हैं, अपने माँ बाप पर करते हैं, आप अपने बच्चों पर करते हैं, आप अपने धन पर करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम खुद पर करें। खुदा खुद में है, खुदा खुद में है, खुद ही खुदा है। नज़रों का फर्क है जो सबसे जुदा है। खुदा जब खुद में है, तो हम खुद से काहे न श्रद्धा करें। किसी फकीर ने कहा है, अपनी इबादत कर लो। किसकी इबादत करना है? अल्लाह की इबादत ना है, किसी इंसान बच्चों की इबादत ना है। अपनी इबादत कर लो तो क्या बुरा है। और एक किसी फकीर ने कहा है कि खुद में खुदा है।
जब वह पार ब्रह्म परमात्मा, वह ईश्वर, वह खुदा, वह अल्लाह ताला खुद में है, तो सबसे पहली श्रद्धा, सबसे पहला प्रेम आप अपने से करें, तब आप अपने माता पिता से करें, अपने पति से करें, अपने गुरु से करें। लेकिन जब आप अपने से प्रेम नहीं करना जानते, आप अपने से श्रद्धा नहीं करेंगे, तो आप दूसरों से कैसी श्रद्धा कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए इस बात की कि श्रद्धा लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के आपको ज्ञान नहीं होगा। जितने लोग सत्संग में आए हुए हैं, इनकी ईश्वर से श्रद्धा है, इनको गुरु से श्रद्धा है, इनको सत्संग से श्रद्धा है, इसलिए आए हुए हैं। बहुत सारे लोग तो खेती बाड़ी में मस्त हैं, अपने धंधे व्यवसाय नौकरी में, वो लोग क्यों नहीं आए? उनकी श्रद्धा सत्संग में नहीं है, इसलिए नहीं आए। तो आपको ज्ञान कहाँ से होगा? ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है? आपका प्रेम खुद से नहीं हो, श्रद्धाएं नहीं हो रही है, क्योंकि श्रद्धा लभते ज्ञानम। पहले आपको प्रेम होना चाहिए। कैसी प्रेम हो? अपने आप से प्रेम होनी चाहिए, खुद से प्रेम करा। खुद से प्रेम करे कि मतलब क्या आया? सबसे पहले उठा तो सिर्फ आपन चरण स्पर्श करा, आपन हाथ अपने गदोरी के देखा, आपन हस्त देखा, आपन हाथ देखा। धरती को चरण स्पर्श करे के लिए आपको इतना झुकाई के पड़ी, चारपाई से, बिस्तर से, लेकिन आपन पैर स्पर्श करे के लिए, अपने से श्रद्धा करे के लिए तो इतना झुकाई के न पड़ी। तो जब तक तू श्रद्धा न करबे तोरे ज्ञान न होई, कठोरता से ज्ञान नहीं हो पावत। श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही आपके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होगी। और विद्या ददात विनयम, जब आपके ज्ञान होगा तो आपके अंदर नम्रता होगी, आपके अंदर का कठोरपन निकल जाएगा। आपके ऊपर गौतम बुद्ध इतनी स्वयं पर श्रद्धा करते थे कि कोई आदमी उनके ऊपर थूक मार देता था, तब पर भी वो नाराज नहीं होते थे, इतनी श्रद्धा थी। सोचिए, इसलिए ज्ञान की उपलब्धि हो गई दोस्तों। उनके अंदर कठोरता नहीं थी, उनके अंदर विनम्रता, नम्रता, सरलता। आपका स्वभाव, आपकी श्रद्धाएं बहुत सरल होनी चाहिए। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, तो भजतई कृपा करई रघुराई। ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? आपका गुरु महाराज के दिए हुए शब्दों में श्रद्धा नहीं हो रही है, गुरु महाराज से आपकी श्रद्धा नहीं हो रही है, भगवान में आपकी श्रद्धा नहीं हो रही है, स्वयं में आपकी श्रद्धा नहीं हो रही है, इसलिए आपको ज्ञान नहीं हो रहा है। आपकी गड़बड़ी स्वयं के पास से है। जो खुद से प्रेम करता है वही खुदा से प्रेम करता है। नोट करें ये बात, खुद से प्रेम करने का मतलब खुदा से प्रेम करना। भगवान से काहे नहीं प्रेम हो? अपने से प्रेम नहीं करता।
आप अपने बच्चन का चुम्बन चाटन करा थी, लेकिन हम कही थे ऐसी पहले स्वयं दर्पण ला, दर्पण में देखा आपन चेहरा, अपने के चुम्मा का कहा था ही कबो अपने के चुम्बन थे, आपन मुंह अपने से चुम्मा सुनत हा, लेकिन ई काम नहीं करते तू। बेटवा के चुम लेबा, बिटिया के चुम लेबा, माई बाप के चुम्बन करबा, बीबी बच्चन के चुम्बन करबा, लेकिन आपन चुम्बन अपने के सज बज के पहले दर्पण में देखा, शीशम देखा, हम खूब सुंदर देखा थे, अपने के चुम्मा ई आए अपने से श्रद्धा करब। तू अपने से प्रेम नहीं करता, अपने से ज़्यादा दूसरे से करता, यही बड़े ज्ञान नहीं होत बा। हम लोग साथ पढ़त रहे तो हमरे संस्कृत में पाठ रहा कि श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता, श्रद्धा से ही ज्ञान होता है। और संस्कृत में पाठ रहा विद्या ददाति विनयम, विद्या ही ज्ञान ही विनम्रता को प्रदान करती है। आप कठोर काहे बरे यहाँ, तोरे ज्ञान की कमी है। गुस्सा काहे लागत है, तोरे ज्ञान की कमी है। जवन मनई जितना ज़्यादा गुस्साई, जान लो करे पास उतनी बुद्धि कम बा। महात्मा गांधी की एक रहपट मार देते रहन के, तो कहा यहाँ गाले पे मारे है, यही गाले पे मार दे। इतना श्रद्धा होई चाहिए, इतना नम्रता होई चाहिए, तब ज्ञान के उपलब्धि भाई। महात्मा गांधी गीता का अध्ययन करते रहे, गीता का पुस्तक देखा तो अपने हाथ में ऐसे रखे, यहाँ एक हाथ में छड़ी है तो एक बगल देख लेते श्रीमद् भगवत गीता का पुस्तक है। उनके नाम के पहले महात्मा गांधी लिखा जाता, महात्मा शब्द पहले। ध्यान से समझे कोशिश करा। आज देश में देश का बहुत बड़ा राजा राष्ट्रपति होता है, देश का बहुत बड़ा राजा प्रधानमंत्री होता है। भारत का पहला नागरिक माना जाता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, हाँ राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति के फोटो कभी नोट पे नहीं छापी जाती। क्यों नहीं छापी जाती? जबकि भारत का पहला नागरिक है, पहला व्यक्ति है राष्ट्रपति। किसी की फांसी अगर लिखी गई हो, राष्ट्रपति उसको बदल सकता है, इतना बड़ा अधिकार उसके पास है, लेकिन नोट में होकर स्थान नहीं दीन जाए। लेकिन महात्मा गांधी का नोट में क्यों छापा जाता है? उनके अंदर इतनी विनम्रता रही, उनकर आत्मा महान रही। महात्मा का मतलब होता महाधन आत्मा, जेकर आत्मा महान हो वो महात्मा। महात्मा का स्थान पहले बा, लेकिन आज तक कौनो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बदल ही नहीं पाए कि नोटी में राष्ट्रपति हो चाहे या प्रधानमंत्री हो चाहे, लेकिन महात्मा नोट में। तो क्यों महात्मा का स्थान पहले? आज देखा तो हर पाकिट में, हर जेबा के अंदर महात्मा हैं, हर जेब के अंदर, हर पाकिट में, हर गजुए में, नोट में महात्मा, हर आदमी के पास महात्मा हैं। क्यों? इन्होंने ज्ञान की उपलब्धि किया। ये गीता का पाठ करते थे, गीता पर चलते थे, श्रद्धा थी इनके अंदर। इसीलिए कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को प्रदान करती थी। विद्या से ज्ञान होता है, ज्ञान से विनम्रता होती है। श्रद्धा जब तक तोरे अंदर प्रेम ना हुई तब तक ज्ञान की उपलब्धि न हुई। पहली भूल बा आपका न स्वयं से श्रद्धा होत बा,
ना तो गुरु महाराज के दिए हुए शब्द से भगवान से श्रद्धा होत बा, ना गुरु महाराज से श्रद्धा होत बा, ओसी ज़्यादा श्रद्धा संसार की तरफ बहाती बा। पैसा से श्रद्धा बा, माँ बाप से श्रद्धा बा, बीवी बच्चों से श्रद्धा बा, संसार की वस्तुओं से श्रद्धा बा, लेकिन अपने पर नहीं श्रद्धा बा। अपने के खाए के लिए तकलीफ उठाए ले, लेकिन पैसा ना खर्चा हो। भूख लगी बा, चला घरे पहुँच के कुछ खाए हो ले, लेकिन पैसा ना पैसा से इतनी श्रद्धा है, लेकिन स्वयं से इतनी श्रद्धा नहीं। श्रीकांत, भूख लगी हुई है, लेकिन इंसान भूख को झेल लेता है दोस्तों, लेकिन पैसे से प्रेम है, पैसा नहीं खर्चा करना चाहता। कभी कभी आप इस बात को फीलिंग करिए, कभी कभी ये घटनाएं आपके साथ गुजरी होंगी। पैसा नहीं खर्चा करोगे, लेकिन आप अपने से कष्ट झेल लोगे। भूख लगी हुई है, चाहे तो 10, 20, 50 रुपया खर्च करके अपनी भूख मिटा सकते हो, लेकिन सोचते हो चलिए आधे घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे, पानी पी लेंगे, कुछ जो कुछ मिल जाएगा वो खा लेंगे, लेकिन पैसा नहीं खर्चा करेंगे। तो आपकी श्रद्धा इससे सिद्ध होती है, पैसे पर ज़्यादा है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा श्रद्धा आप स्वयं से करें। अपने से प्रेम करना, खुद से प्रेम करना, खुदा से प्रेम करना। जो इंसान अपने से प्रेम कर लिया, वो भगवान से प्रेम कर लिया, क्योंकि खुद में खुदा है। खुदा खुद है और खुद ही खुदा है। नज़रों का फर्क है जो सबसे जुदा है। तो दोस्तों, एक बात गहराई से ध्यान से सुन ले कि बिना श्रद्धा के आपको ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञानम ददाति विनयम, ज्ञान ही तुम्हारे अंदर नम्रता पैदा करेगी। आप कठोर क्यों हैं? गुस्सा क्रोध ज़्यादा क्यों लगता है? आपके पास ज्ञान की कमी। एक ज्ञान पूरे दुनिया में सब चीज़ ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ की कमी पूरे देश में है। कौनो भारतीय देश ना है, देश विदेश सब जगह एक चीज़ की कमी है, सिर्फ ज्ञान की कमी है। अगर ज्ञान की कमी ना हो तो विदेश वाले अपने यहाँ आवे शिक्षा दें, या अपने वाले अपने देश के संत महात्मा विदेश में जाए प्रवचन करें। क्यों विदेशों में जाते हैं? क्यों विदेश के लोग यहाँ आते हैं? एक चीज़ की कमी है, सिर्फ ज्ञान देने जाते हैं और ज्ञान लेने जाते हैं। प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं? केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जानकारी लेने के लिए। यहाँ के डॉक्टर क्यों विदेशों में पढ़ने जाते हैं? क्यों जाते हैं? केवल ज्ञान हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, ज्ञान के कमी से ही मनुष्य परेशान है, और बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम से के ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम कह रहे हैं, पहली श्रद्धा आप अपने से शुरू करें। पहला स्थान आप आपन दें, लेकिन गलती का बा, आप दूसरे के पहला स्थान देते। वो जवन कहले कही ओका स्वीकार कर लेबे, ओकर बात मान लेबे, आपन बात ओका ना मनाई पौबे। का भूला? वो तो तुम्हारा रिमोट कंट्रोल दूसर क्यों चलावत बा? आपको अपने ऊपर श्रद्धा करनी है। सबसे पहला अपना दंडवत करें, सबसे पहले अपने हस्तों को देखें। दूसरे का चेहरा जी देखा, आपन हाथ देख ले, आपन शीशा में आपन चेहरा देख ले।
दूसरे के चुम्बन करे से पहले अपने के दर्पण में चुम्मा, ज्ञान होई। जौनी दिन अपने से ज़्यादा वरीता दुनिया में क्यों का न देवे। हम कहता है तू आहा तो तोरे बड़े भगवान हैं, तू आहा तोरे बड़े गुरु महाराज हैं। अगर तू ना आने तो गुरु महाराज कौने काम के तोरे, तू ना आने तो तोरे बड़े भगवान कौने काम के। भगवान से भी ज़्यादा और गुरु से भी ज़्यादा, हम गुरु होई की बात कहते ही, भगवान से भी ज़्यादा और गुरु से भी ज़्यादा प्रेम आप अपने से करिए। क्या कहता है हम? स्वयं पर करिए ज्ञान, स्वयं पर श्रद्धा करिए, स्वयं पर अपनी वरीयता सबसे पहली, अपना स्थान सर्वोपर। अगर जब तक आप अपने से श्रद्धा न करी, अपने से प्रेम न करी, अपने से लगाव न करी, तो दोस्तों आपको ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। गौतम बुद्ध जितना गुरुवन मिले सब जितना कहे न सबका कहना माने है, लेकिन ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो पाए। यहाँ तक कि एक महात्मा मिल गए, कहन कि रोज जितना चावल खाता एक एक चावल रोज कम करना शुरू कर दीजिए। और अंत में एक चावल, एक दिन में एक चावल पे आ गए गौतम बुद्ध। शरीर एकदम जर्जर हो गई, जीर्ण हो गई, एक चावल खाए के दिन बितावत रहे न। लेकिन जब निरंजना नदी पार करे के भवा, तो निरंजना नदी में गिर पड़े न, नाय पार कर पाए। एक नदी के किनारे एक पेड़ रहा, पेड़ के जड़ पकड़ लेन। तो गौतम बुद्ध सोचे लगे कि जब हम इतना जर्जर और जीर्ण हो गए कि हम निरंजना नदी गया में निरंजना नदी है बोध गया में, जब हम निरंजना नदी नहीं पार कर सकत है तो इतना बड़ा भवसागर कैसे पार कर पाओ। उसी दिन जितने गुरुओं की बात थी सबको उसने छोड़ दिया और उस वृक्ष को किसी तरह उसकी जड़ पकड़ते पकड़ते तने के पास गए और उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। सबसे श्रद्धा करना छोड़कर उन्होंने अपने ऊपर श्रद्धा करना शुरू किया, अपने पर प्रेम करना शुरू किया। उसी दिन गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसी दिन ज्ञान की उपलब्धि हो गई दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि श्रद्धा लभते ज्ञानम। पहले अच्छा तू अपने से प्रेम तो नहीं कह पावा था, तो तू हमारे से प्रेम का कह पाऊगा? हमारी दी हुई चीज़ से प्रेम का कह पाऊगा? तू माता पिता से प्रेम कैसे कह पाऊगा? तू जब अपने तो तू उतना ही तेहा जितना अपने से प्रेम करता है, वही प्रेम हुआ तो दूसरे को दर्शाऊगा। जब तोहरे पास स्वयं का प्रेम ना आई ना, तो हर दृष्टि हियाँ से गड़बड़ बा तो दूसरे के प्रति गड़बड़ रही, हियाँ से अच्छी हो जाए तो दूसरे को अच्छी हो जाए। तो खुद से प्रेम करना दोस्तों, खुदा से प्रेम करना। अपनी इबादत कर लो, अपनी इबादत कर लो तो क्या बुरा है। और किसी फकीर से सुना है कि खुद में खुदा है, तो खुद से श्रद्धा करा। अगर ज्ञान हासिल करे के बाद अपने ज्ञान का बढ़ोतरी करे के बाद, हम गुरु होई के कहा था कि हमहू से उतना प्रेम जिन करे जितना तू अपने से करे। अच्छा कहा हमका इनाय लागत कि सब लोग हमसे प्रेम करें, लेकिन हम अपने के साइड करते कि हमसे उतना प्रेम जिन करे जितना तू अपने से प्रेम करे दोस्तों। या व्यास गद्दी सी बात कहा तही। और जौनी दिन अपने से प्रेम करे लगबा तोहरे पास ज्ञान की उपलब्धि हुई, और जब तोहरे पास ज्ञान हो जाए तो विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को प्रदान करी। तोहरे अंदर सरलता हो जाए, विनम्रता हो जाए और नम्रता हो जाए। तो दोस्तों श्रद्धा लभते ज्ञानम और विद्या ददाति विनयम। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं हो सकता और बिना ज्ञान के आपके अंदर नम्रता नहीं हो सकती।
सरलता नहीं हो सकती, पवित्रता नहीं हो सकती, विनम्रता नहीं हो सकती, निर्मलता नहीं हो सकती। बिना ज्ञान के आप निर्मल नहीं हो सकते, पवित्र नहीं हो सकते। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।